हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि मैंने पीछे क्वेश्चन डाला है कि जानवर और इंसान की पहचान क्या है, मनुष्य और जानवर में क्या भेद है, कौन सी वो चीज है जो मनुष्य को जानवर से अलग करती है, कौन सी वो चीजें हैं जो मनुष्यों में और जानवरों में एक समान है, या कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें जानवर और मनुष्य दोनों एक तरीके से करते हैं। फिर दोस्तों, मनुष्य में स्पेशल क्या है, वो पॉइंट जो मनुष्यों को मनुष्य बनाता है, जो मनुष्यों को जानवरों से अलग दिखाता है, वो है क्या चीज, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने यहां लिखा, आहार भोजन। आपको मालूम है, ऑल द लिविंग थिंग्स नीड्स द फूड। जितने भी जीव इस सृष्टि पर हैं, सबको भोजन की आवश्यकता है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस सृष्टि पे, उन सबको भोजन की आवश्यकता है। देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस दैट वी कैन टेक मिल्क और फूड। ऑल एनिमल्स, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स यूज दिस। खाने को लेते हैं। फिर आहार में हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। हम भी आहार लेते हैं, जानवर भी आहार लेते हैं। दूसरा, निद्रा। हम भी सोते हैं। अब यहां पे जानवरों के साथ कैटेगराइज हो रहा है, हम भी सोते हैं और जितने भी जानवर इस दुनिया में हैं वो सब सोते हैं। खास करके जब जानवरों का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमागों में यही तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और यही आता है, और यही मेरी मंशा है। जो आप देखते हो, चौपाई, गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता, ऊंट, बिल्ली, कुत्ता वगैरह वगैरह, ये भी सोते हैं, ये भी रेस्टिंग मोड में आते हैं, और अपन भी सोते हैं। अभी हम में कुछ स्पेशल नहीं आया जो हमें मनुष्य बनाए। अभी हमारे अंदर सेम प्रवृत्ति है, वी हैव सेम क्वालिटीज जस्ट लाइक एन एनिमल्स। तो मैं आपको वो स्पेशल क्वालिटी बताने जा रहा हूं जिस क्वालिटी को लेकर मनुष्य मनुष्य कहलाता है, या मनुष्य के अंदर मनुष्यता पैदा होती है। आहार हुआ, निद्रा हुआ, भय, डर हमें भी सताता है। डर जानवरों को भी होता है। आपने देखा होगा, किसी को डंडा लेके दिखा दो तो वो भाग जाता है। किसी के ऊपर कोई हमला हो तो उसे अपनी जान जाने का डर होता है। भय हमारे अंदर भी है, भय जानवर के अंदर भी है। स्टिल नाउ देयर इज नथिंग स्पेशल इन द ह्यूमन। अभी कुछ भी स्पेशल नहीं है, वो स्पेशल तक मैं ले जा रहा हूं। मैथुन, चौथा पॉइंट मैंने लिखा, मैथुन। दिस इज द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। ये वो टेंडेंसी है जिसको लेके इंसान और जानवर दोनों अपनी नस्लों को आगे बढ़ाते हैं। जानवर भी यही काम करते हैं, हम भी यही काम करते हैं। फर्क इतना है, जानवर ऑर्गेनाइज नहीं, हम ऑर्गेनाइज हैं। ये चारों चीजें जानवरों के अंदर हो रही हैं, ये चारों चीजें मनुष्य के अंदर हो रही हैं। अगर ये चारों चीज मनुष्य करता है, इसके अलावा मनुष्य कुछ नहीं करता है, तो मैं ये आप पर छोड़ता हूं, क्या मनुष्य और जानवर एक जैसे नहीं हो जाएंगे? हो ही जाएंगे। ऐसा मैंने नहीं, तमाम किताबों ने, शास्त्रों ने भी कहा है। और मैंने कई बार अपने वीडियो में ये चीज डाली थी, एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तैवर्ते लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरमति। न विद्या है, न विनय है, न धर्म है, न जब कुछ भी नहीं तो वो मनुष्य जमीन पर चलता फिरता जानवर है। तो अब मनुष्य को स्पेशल कौन बना रहा है? यहां पर मनुष्य को स्पेशल बनाने के लिए एक नई चीज इस सोसाइटी के अंदर डाली गई, जिसे धर्म का नाम दिया गया। वो धर्म है, वो सत्य है जो मनुष्य को और जानवरों को अलग अलग कैटेगराइज करती है। मेरे दोस्तों, कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इन्हीं चारों चीजों पर अपनी जिंदगियां गुजार रहे होंगे, जिनकी पीढ़ियों गुजर रही होंगी, कई पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी। उनका सिर्फ इतना ही काम होगा, खाना है, सोना है, डरना है, बच्चे पैदा करना है। इसके अलावा वो संसार के बारे में, इसके अलावा वो ईश्वर के बारे में, इसके अलावा वो किसी अलौकिक शक्ति के बारे में, इसके अलावा वो किसी और शय के बारे में सोचते ही नहीं है। फिर क्या उनको इंसान, वो क्या इंसान कहलाने के अधिकारी हैं?
देखने में तो आपको इंसान जैसे लगेंगे क्या उनका बाना तो इंसान जैसा ही है, लेकिन वो शास्त्रों के हिसाब से, वो कुरान के हिसाब से, वो दीन और धर्म और सत्यता के हिसाब से जानवर हैं और जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए तो मैं ये वीडियो बना बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं कि उस प्रवृत्ति से निकल कर आइए, उस जानवर जैसी प्रकृति से निकल कर आइए, अपने आप को पहचानिए कि आपको सृष्टि में ईश्वर ने क्यों स्पेशल कहा। स्पेशल इसलिए नहीं कहा कि आंख दी, हाथ दी, पैर दी, ये दिया। स्पेशल इसलिए कहा कि आपको धर्म के साथ भेजा, आपको कानून के साथ भेजा, आपको एक संविधान देकर भेजा। जितनी भी कौमें इस दुनिया पर आई, पहले मनुष्य से लेकर और जब तक कयामत आएगी तब तक के मनुष्यों के लिए ऊपर वाले ने वक्त वक्त पर गाइडें भेजी हैं, वक्त वक्त पर गाइडर भेजे हैं। जाओ, मेरा मैसेज ये है, इस मैसेज के हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारोगे, दुनिया में भी ऐशो इशरत का मामला रहेगा, दुनिया भी चैन और सुकून का मामला रहेगा। और मरने के बाद जब इस दुनिया को ट्रांसफर छोड़कर, जब इस दुनिया से ट्रांसफर होकर तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और होगा जिसे स्वर्ग या जन्नत कहा जाता है, वहां भी तुम्हें बहुत आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन वो कब होगी? जब तुम उस कानून के हिसाब से चले होगे। आज कानून को बिगाड़ डाला है, कानून वही है, कानून के अर्थों को बिगाड़ डाला है। लोग कानून को दिमाग में रखते हैं, अपने अमलों में नहीं रखते, अपने किरदार में नहीं रखते। अल्लामा इकबाल का एक शेर है और ये खुसूसी मुसलमानों के लिए है। वो मुअज़्ज़िज़ थे उस जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर। एक दौर ऐसा था कि जब मुसलमानों के नाम की कसमें खाई जाती थी। एक दौर ऐसा था जब मुसलमान को देखकर फैसले बदल दिए जाते थे कि ये जो कह देंगे वही बात हो जाएगी। वो दौर कौन सा था? जब तक तो संविधान पूरा आया नहीं था, तब तक तो पूरा कुरान इंसान के पास आया भी नहीं था। तो अल्लामा इकबाल यहां कहते हैं कि वो लोग बहुत इज्जत पा गए, वो लोग बहुत बड़ा मकाम पा गए जब तक कि उनके पास पूरा संविधान नहीं आया। लेकिन हम ख्वार हो गए, हम इस कुरान को पाने के बाद ख्वार हो गए। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जो कुरान हमसे कह रहा है हम उस मैसेज को समझ नहीं पाए, और जो समझ गए तो उस पर चल नहीं पाए। इसीलिए तो धर्म वो चीज है, सत्यता वही चीज है जो आप में और जानवरों में डिफरेंशिएशन करती है। तो मेरे दोस्तों, क्यों ना हम अपनी जिंदगी को जानवरों की जिंदगी से ऊपर उठाएं। मनुष्य हैं तो मनुष्यता का हक अदा करें। हमारे अंदर मनुष्यता पाई जानी चाहिए। यही मेरा प्रयास है कि जब आपके अंदर मनुष्यता आ जाएगी दोस्तों, आपको सुकून मिलेगा, आपकी जिंदगी सेटिस्फैक्टरी हो जाएगी, आपको ये दुनिया के सारे नजारे रंगीन लगने लगेंगे, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। जब खुशहाली आपका मुकद्दर हो जाएगी तो किस बात का भय होगा? किसी बात का भय नहीं होगा। और जब इंसान भय मुक्त हो जाता है, जब इंसान भय मुक्त हो गया, फिर वो ईश्वर का दोस्त हो गया। ईश्वर का दोस्त बनना है, जिंदगी को अच्छे से गुजारना है। इसी मैसेज के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।